Chapter 1, Real Number of Class 10. Now today we are doing a very interesting topic, that is irrational number. Now we have to understand कि इसमें से कौन सा नंबर irrational है and क्यों है, और आज हम some proof करेंगे कि why a number is irrational and some theorems based on it. So first of all let's understand what is irrational number. तो irrational number वो होता है जिसको नहीं लिख सकते हम p upon q की फॉर्म में. A number that cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0. देखो ऐसा नंबर जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में या p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है हमेशा एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वर्ड होते क्या है तो समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल से. सो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सब एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस है. क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इन तीन एग्जांपल्स में हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है. देखो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है 0.123. क्या हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस. अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 123 अपॉन 1000 तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी. यस. तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नो. इसको भी हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस. तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नो. बट ये नंबर देखो, इस नंबर में 3 के बाद डिजिट स्टॉप हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है. राइट. तो ये क्या हो रहा है इसमें? अगर हम इस नंबर को देखें तो इसमें एक सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है 142 142 142 एंड सो ऑन. वो 142 इन्फिनिटी तक जाएगा. नाउ अगर हम इस पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि नंबर इनफाइनाइट तक तो जा रहे हैं लेकिन कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर रुक भी नहीं रहा है, सो ऑन जा रहा है इन्फिनिटी तक, और वो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, अनरिपीटिंग पैटर्न है. तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर. सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा होगा और कहीं पर स्टॉप भी नहीं हो रहा होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. और इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते. दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर. कुछ एग्जांपल समझे तो जैसे √2, √3, √15, पाई, -2/3, 0.01001101. These are some examples of irrational number. Why? Let us understand that why these are irrational number. So, first of all, we'll do a theorem, that is theorem number 1.2 of textbook NCERT of class 10. So, theorem कहती है let p be a prime number. p एक prime number है. If p divide a square, then p divide a. बहुत simple theorem है. Theorem ये कहती है कि अगर कोई number है prime number p, prime number p, let us take any example. जैसे मैंने एक prime number ले लिया p3. Okay? वो कह रहा है कि प्राइम नंबर p जो है a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, यानी कि a स्क्वायर कोई मैं वैल्यू ले लूँ a 12 और मैं इसका अगर स्क्वायर करूँ तो 144 आएगा. दैट मीन्स अगर 3 144 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो 12 को भी करेगा, यानी कि अगर ये p है और ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा. ओके हमें पता है यस दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली करेगा, लेकिन हम इसका समझेंगे प्रूफ कि कैसे करेगा. सो इसका प्रूफ करने के लिए समझिए कैसे करेंगे. अगर मैं a के प्राइम फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन a का निकालूं तो वो होगा p1 p2 सो ऑन एंड टू p2 pn. ये क्या होंगे? सब इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे. क्या किया मैंने क्या किया, अज्यूम किया a के प्राइम फैक्टर्स है p1 p2 p अप टू pn. क्यों किया मैंने ऐसे? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर, इसीलिए a के क्या फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स p1 p2 अप टू pn. नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ दोनों साइड तो हो जाएगा p1 p2 अप टू pn का स्क्वायर. राइट. यानी कि a स्क्वायर में निकालूं तो वो आएगा p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर अप टू pn का स्क्वायर. राइट. इतनी बात समझ में आई? ओके. नाउ अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि p डिवाइड a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है. ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को. सो बाय हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर की पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. राइट. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p क्या है, a स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर है. जो p इतने सारे a के प्राइम फैक्टर निकाले हैं उसमें से एक कहीं p भी है. क्या है ये? प्राइम फैक्टर है ऑफ a स्क्वायर. राइट. तो p क्या है, a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर भी है. और उसका फंडामेंटल थ्योरम का जो यूनिकनेस पार्ट होता है वो क्या कहता है कि प्राइम फैक्टर अगर हम करें a स्क्वायर के तो वो क्या आएंगे, p1 p2 अप टू pn, यानी कि जो p होगा इज वन ऑफ, यानी कि जो p1 होगा
ये P क्या होगा, P1 P2 जब इसके प्राइम फैक्टर्स थे P1 P2 अप टू Pn, यानी कि P उसमें से एक ही होगा। क्या कहती है ये, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंस अब एक ही हमें पता है प्राइम फैक्टर्स थे P1 P2 Pn, इसका मतलब है कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है A को, राइट। इससे हमें यही तो पता चला कि क्या कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। दोबारा से समझते हैं मैंने क्या किया। मैंने क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड A स्क्वायर, यानी कि अगर मैं A के प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो वो P1 P2 अप टू Pn आएंगे, क्योंकि P एक प्राइम नंबर है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो मुझे मिलेगा A स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर अप टू Pn का स्क्वायर। ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, और प्रूफ हमें ये करना है कि P A को भी डिवाइड करेगा। तो गिवन हमें क्या है, P डिवाइड A स्क्वायर। अब बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि P A के जो प्राइम फैक्टर्स है उसी में से एक है, राइट। यानी कि A स्क्वायर की जो मैं प्राइम फैक्टर करूँ P1 P2 अप टू Pn, P उसी में से एक होगा, राइट। सो A के प्राइम फैक्टर ये आए, इसका मतलब जो P है वो किसको भी डिवाइड करेगा, A स्क्वायर को कर रहा है तो P किसको डिवाइड करेगा, अगर A स्क्वायर को कर रहा है तो A को भी करेगा। दैट मीन्स इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यू कैन से अ थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 1.3। ये कहती है कि रूट 2 इज इरेशनल। नाउ दिस इज द प्रूफ कि कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी। नाउ कम टू थ्योरम नंबर 1.3। इट सेज दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। हमें ये प्रूफ पता है कि रूट 2 इरेशनल है, लेकिन ये थ्योरम कहती है और अब हमें इसका प्रूफ देना है। तो इसका प्रूफ थोड़ा लॉन्ग दिखता है, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी वेरी इजी, और ये आपके बोर्ड में 100% आएगा फॉर 4 और 5 मार्क्स। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रूट 2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो क्या करना है कि हमें मानना है, हमें इसे करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि हमें कोई चीज़ अगर ये प्रूफ करने के लिए कहिए ऐसे प्रूफ करनी है तो हम इसको ऐसे प्रूफ करके कर देंगे, और ये रॉन्ग हो जाएगा तो मतलब ये ऐसे है। इसका मतलब ये है, सिंपली अंडरस्टैंड दिस, कि कोई चीज़ हमें सीधी प्रूफ करने को कहिए तो हम उसे उल्टी प्रूफ करेंगे, और उसके बाद जब हमें पता चलेगा लास्ट में प्रूफ जो हमने उल्टा अज्यूम किया वो गलत है तो ऑटोमेटिकली वो प्रूफ सीधा हो जाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो, हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। हमने मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ओके। हमने क्या माना, क्योंकि हमें रेशनल प्रूफ करना है तो हम मान के चल रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अब देखते हैं आगे क्या होगा अगर ये रेशनल होगा तो। हमने दो इंटीजर्स लिए, ये हमने खुद अज्यूम किए इंटीजर्स R एंड S। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, लाइक C D E F एनी वैल्यू। हमने दो वैल्यू अज्यूम किए R एंड S, जो कि क्या है, इंटीजर है, और S 0 नहीं है। तो अगर रूट 2 रेशनल है तो रूट 2 की वैल्यू R अपॉन S होगी, क्योंकि रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू ना 0 के, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। सो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये R अपॉन S के इक्वल होगा रूट 2। नाउ सपोज R एंड S हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। चलो मान लेते हैं R और S के ऐसे फैक्टर है जो एक से अलग है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने R एक वैल्यू ली, लेट सपोज R एक वैल्यू है 4 एंड S एक वैल्यू है 24। हमने ये ली, तो पता है आपको कि 4 और 24 की जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 भी होगा, राइट। तो ऐसे ही R और S के 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर हैं, ओके। सो वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट प्राइम। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमें 1/6 मिलेगा, राइट। और 1/6 क्या हुआ, को प्राइम हुआ। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ओनली 1। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, A अपॉन B मिला। रूट 2 किसके इक्वल मिला, A अपॉन B के, यानी कि अब A अपॉन B क्या है, को प्राइम से। ऐसे हमने ये एज्यूम किया। अब इसको रेशनलाइज करेंगे थोड़ा सा, तो B इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में रूट 2 के साथ, तो B रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा A। नाउ अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 2B स्क्वायर अगर A स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स कि 2 डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, है ना। सो बाय थ्योरम 1.2 थ्योरम क्या कहती है कि अगर P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर तो P डिवाइड करेगा A को भी। सो बाय दिस थ्योरम अगर 2 डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को तो 2 A को भी डिवाइड करेगा, ओके। ये हमने प्रूफ किया। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 2C। अब हमने क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है A को, राइट, तो हमने A को क्या ले लिया, 2C ले लिया। नाउ अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करें तो A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 एंड C स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 मानी थी उसमें हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि जो ये वैल्यू आई थी 2B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2B स्क्वायर, उसको हम यहाँ रख देंगे A स्क्वायर की जगह, तो हमें मिलेगा 2B स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, 2B स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर, दैट मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसका मतलब कि 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगेन बाय थ्योरम
अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो p a को भी डिवाइड करेगी, तो 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ओके, सो हेंस यानी कि हमें क्या पता चला कि a और b के एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर हैं। कैसे पता चला? क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है a को भी, राइट। अभी हमने प्रूफ किया है कि 2 क्या कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 2 डिवाइड कर रहा है b को भी। तो यानी कि a और b के कम से कम 2 फैक्टर तो है। 2 फैक्टर कैसे? जब 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 तो है ही उसका फैक्टर, और 1 भी x का एक फैक्टर है, यानी कि उसके एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो है a एंड b के। इसका मतलब कि हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ माना था कि a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि a और b को प्राइम है, ये माना था ना हमने। क्या माना था? कि a और b क्या है, को प्राइम है। लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि a और b को प्राइम नहीं है, इसके कम से कम 2 फैक्टर तो हैं। इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि √2 क्या है, रेशनल है, ये गलत है। हेंस √2 इज irrational. So this is our proof of why √2 is irrational. So if you like this video, please do subscribe for more questions and exercise of further chapters. Thank you.